हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एमडी अबूज़र और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल अल्फ़ा स्क्वाड टारगेट 2.0। आज हम प्रकाश के प्रवर्तन जो क्लास 10th का पहला चैप्टर फिजिक्स का है, भौतिकी का पहला चैप्टर है। आज इसका हम वीडियो लेक्चर दूसरा देखेंगे। वो जो पहला वीडियो लेक्चर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहला जो है इसका जो पॉइंट है हमारा प्रकाश की एक चैप्टर जो है प्रकाश का प्रवर्तन, और ये इसका पॉइंट आज पढ़ेंगे हम प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कितने हैं। तो प्रवर्तन के नियम निम्नलिखित है। पहला है आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। मान लीजिए ये एक दर्पण है और इस पर जो किरण पड़ी है तो इसे हम आपतित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है, यानी ये एक बिंदु है, इस पे मिली है तो इसे हम बोलेंगे आपतन बिंदु कहते हैं। इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। इसका बुक का डिफिनेशन है, देखिए, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर जो है आपतित किरण किसी सतह से टकराती है, यानी कोई भी सतह कोई भी जगह उससे टकराती है तो उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। अब हमारा तीसरा जो है वो है परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जिस माध्यम में से हवा में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम से लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी यह आपतित किरण है, यह आपतित किरण आपतन बिंदु पर किसी सतह पर मिलती है और उसी दूसरे माध्यम में जब लौट जाती है तो इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जिस आपतित किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, दूसरे दिशा में वापस लौट जाती है तो उसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण कहते हैं। तो हमारा ये तीन स्टेप क्लियर हुआ। पहला था आपतित किरण, दूसरा है आपतन बिंदु, तीसरा है परावर्तित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जिस माध्यम से हवा में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम से लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट जो है वो है अभिलंब। किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी एक समतल सतह है, किसी बिंदु से खींचा गया, जो ये इस बिंदु से खींचा गया ये जो लंब हुआ इसको हम बोलेंगे अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब कहते हैं। और आपतन कोण, यानी इससे पहले हम पढ़े थे आपतित किरण। आपतित किरण कैसी थी? ये किरण एक बिंदु पर मिलती है और फिर वो दूसरे दिशा में लौट जाती है तो उसे कहते हैं, एक को कहते हैं आपतित किरण। प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। और जब परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से टकराकर दूसरे दिशा में लौट जाती है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये और अभिलंब किसको कहते हैं? यानी इसका सिंपल डिफिनेशन जो है वो है आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर, यानी इसको जो कहेंगे ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। और है हमारा आपतन कोण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। यानी ये जो आपतित किरण है और आपतन बिंदु पर खींचे गए जो लंब हैं उसके बीच में जो कोण बनेगा उसे ही हम कहेंगे आपतन कोण। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? यानी ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा उसको हम बोलेंगे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यानी यह परावर्तित किरण है और यह परावर्तित किरण जब अभिलंब के बीच में जो होगा तो एक कोण बनाएगा तो इस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो ये हमारा 6 पॉइंट क्लियर हो गया। ये हमारे लाइंस का नाम था। इस लाइंस को हम बोलते हैं आपतित किरण, इस लाइंस को हम बोलते हैं परावर्तित किरण, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, इसको कहते हैं हम अभिलंब, इसको कहते हैं हम आपतन कोण, इसको कहते हैं हम आपतन कोण, इसको कहते हैं हम परावर्तन कोण। अब जो हमारा है वो असल नियम जो है प्रकाश के परावर्तन के, अब वो देखते हैं हम। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। ये हर साल ऑब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो आज जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला जो है वो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होना चाहिए। यानी एक सतह है, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण, तथा
आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब रहता है उसको बोलते हैं अभिलंब। ये जो है ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। पहला जो नियम है उसका है आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होना चाहिए, एक ही समतल में होनी चाहिए, यानी तीनों एक ही बराबर में, तीनों लाइन जो होगी वो इक्वल होगी, एक ही लाइन में, एक सा ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। अब है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कोण अगर 60 डिग्री का है तो ये भी कोण हमारा 60 डिग्री का होना ही चाहिए, तब होगा परावर्तन के नियम का दूसरा पॉइंट कहलाएगा। परावर्तन का पहला नियम जो है वो है आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होनी चाहिए, और दूसरा है आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी ये जो आपतन कोण है ये प्रवर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।